फर्स्ट ऑफ ऑल हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि पीएनआर बनाने के लिए पहले अवेलेबिलिटी तो चाहिए। तो दैट इज ट्रैवल डिटेल्स है। AN 22 नवंबर, सैन फ्रांसिस्को, एक सिटी है यूएस के अंदर, टू मिलान मालपेंजा। मिलान इज अ सिटी इन इटली। 1200 आवर्स, मतलब कस्टमर का रिक्वेस्ट है 1200 आवर्स के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए, दैट इज सो मुझे उसका फ्लाइट आसपास चाहिए, तो हमने 1200 आवर्स के लिए अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। जैसे आपके सामने अवेलेबिलिटी आ गई यहाँ पर, सो ऑलरेडी मैंने आपको समझा भी दिया था लास्ट क्लासेस में। सो हाउ टू चेक दिस ऑल द थिंग्स, सो आपको याद होगा शायद, आई होप सो। सो दिस इज द अवेलेबिलिटी। AN is the transaction code. 22nd of November, सैन फ्रांसिस्को एंड मालपेंजा, मिलान, ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन है, और ये अवेलेबिलिटी देख रहा है 1200 आवर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी आपको पता है हमेशा यहाँ पर डेस्टिनेशन का पॉइंट ही यहाँ पर शो करता है, ओरिजिन शो नहीं करेगा। और जिस तरीके से आपने अवेलेबिलिटी चेक किया वही यहाँ पर शो करेगा, दैट इज AN। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, सो यहां पर आप ये समझ सकते हो, आप अभी से जिस डेट से हम अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, डिपार्चर के लिए 60 डेज अवेलेबल है। मतलब पैसेंजर 2 महीने से पहले 2 महीने पहले आपसे बुकिंग मांग रहा है, तो इसलिए 1 महीने में 30 डेज के हिसाब से अगर डेज का काउंट करोगे तो 60 डेज आ जाएगा यहाँ पर। और जिस दिन डिपार्चर होगा, दैट इज 22 नवंबर, वो होगा सैटरडे, और डेट है 22 नवंबर, और टाइम के हिसाब से हमने फिल्टर किया है, दैट इज 1200 आवर्स। लेट अस अंडरस्टैंड, अभी यहां पर हम फ्लाइट बुक करेंगे। SS2 Y क्लास फर्स्ट लाइन में बुक करेंगे, इट्स अ कनेक्टिंग फ्लाइट। LX39 LH5907 ये कनेक्टिंग फ्लाइट है। So SS2 seat cell for 2 passengers in Y class from line number 1। यहां पर फ्लाइट डिटेल्स अगर आप देखोगे, लाइन नंबर 1 में LX39 फ्लाइट नंबर है, Y का मतलब इकोनॉमी क्लास हो गया। 22 नवंबर डिपार्चर डेट है। 6 का मतलब है ये जो डेज होता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक, मतलब मंडे से लेके संडे तक, इस पर्टिकुलर डेज को न्यूमेरिकल वे में नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं हम। जैसे कि 1 का मतलब है मंडे, 2 का मतलब है ट्यूसडे, ओके, एंड 4 का मतलब है थर्सडे, और 6 हो गया सैटरडे, इसलिए मैंने बोला 22 नवंबर वो सैटरडे को होगा। SFO, दैट इज सैन फ्रांसिस्को, जूरिक, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट है। इसके बाद लाइन नंबर 2 में LH5907 Y क्लास, 23 नवंबर संडे को डिपार्चर है, जूरिक टू मालपेंजा। दोनों सीट्स कंफर्म्ड है दोनों फ्लाइट्स में। 1925 डिपार्चर है, 1535 अराइवल। 343 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू कर सकते हो, और आपको यहाँ पर 0 शो कर रहा है, इसका मतलब ये 0 स्टॉप ओवर है। M का मतलब है मील्स प्रोवाइड किया जाता है, यम, दैट इज लॉन्ग फ्लाइट मील्स एंड ब्रेकफास्ट। कभी अनस्पेसिफाइड मील होगा तो आपको M दिखेगा यहाँ पर। लाइन नंबर 2 LH5907 इकोनॉमी क्लास, 23 नवंबर ऑन संडे, ज्यूरिक टू मालपेंजा, होल्डिंग कंफर्म 2 सीट्स। 1650 डिपार्चर, 1745 अराइवल। AR1 इज अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। E इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो गया। 0 नो स्टॉप ओवर, मतलब कोई स्टॉप नहीं है। R का मतलब है रिफ्रेशमेंट्स दिया जाता है। इसके बाद अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, इफ आई आर एबल टू सी दिस I का मतलब है इट्स अ टर्मिनल नंबर, इट्स अ टर्मिनल नंबर। लाइक वी हैव टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 दिल्ली में, ओके, एंड टर्मिनल 1A, टर्मिनल 1B, टर्मिनल 1C
इन पेरिस। इस तरीके से अलग अलग टर्मिनल नंबर्स होते हैं, इधर अल्फाबेट्स में होते हैं या नंबर्स में होते हैं, या अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों कॉम्बिनेशंस में भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप आई लिखा हुआ है, आई का मतलब है टर्मिनल नंबर आई से डिपार्चर होगी। और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन चीज आपको नोटिस करना है, यहाँ पर +1 शो कर रहा है। +1 का मतलब ये होता है अराइवल नेक्स्ट डे, मीन्स according to the example here, the arrival will be on 23rd November। अगर आपको क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है सर ये अराइवल 23rd नवंबर कैसे हो गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 22nd ऑफ नवंबर को डिपार्चर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे का मतलब है 23rd ऑफ नवंबर ही होगा। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी, वी विल बी हैविंग द रिटर्न अवेलेबिलिटी, क्योंकि वापसी के लिए भी हमें अवेलेबिलिटी चेक करना है। तो कमांड होगा ACR, let me check for 7th of December and for 1100 hours। ओके, सो यहां पर अभी लास्ट टाइम तो लाइन नंबर 1 से पिकअप किया फ्लाइट, इस बार हम लाइन नंबर 2 से पिकअप करेंगे। तो कमांड आपके पास तो पता होगा, SS2 Y क्लास। इस पर्टिकुलर फ्लाइट में अगर आप यहां पर देखोगे लाइन नंबर 2 में इस LX 1617 में तो आई विल पिकअप द सीट्स फ्रॉम Y क्लास, बट ये भी लाइन नंबर 2 का ही है ना, लाइन नंबर 2 LX38, और इसके लिए हम पिकअप करेंगे सीट Q क्लास में। ठीक है, और इसके लिए कमांड होगा SS2 YQ2। इसके बारे में हमने क्लियरली समझा था अवेलेबिलिटी का क्लासेस में, हाउ टू पिक अप द सीट्स। ओके, नाउ लेट मी हिट एंटर। सो यू गॉट द रिटर्न फ्लाइट ऑल्सो, line number 3, line number 4, which are for return flights। Now let me enter the name। अभी नेम एंटर करेंगे हम। सो पैसेंजर का नेम एंटर करने के लिए हमारे पास NM1, सरनेम होगा ROMERO /मार्कस स्पेस मिस्टर। जैसा आप एंटर करोगे इमीडिएटली द नेम हैज बीन रजिस्टर्ड हियर। ओके, सो नेम रजिस्टर होने के बाद अगर एक चीज आप नोटिस कर पाओगे, यहां पर NHP आ रहा है। NHP का मतलब है नॉन होमोजीनियस PNR और एल्स नॉट हैप्पी PNR, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका मतलब है सर आपने 2 सीट्स तो उठाया बट नाम तो आप सिर्फ एक ही का डाला, तो दैट्स रीजन आई एम नॉट हैप्पी। इसका मतलब बोलने का मतलब है आई एम नॉट हैप्पी, मतलब ये PNR सेव नहीं हो सकता है क्योंकि आपने 2 सीट उठाया बट आपने नाम तो एक ही का डाला है, तो इससे आपका PNR सेव नहीं होगा। दैट्स रीजन ये PNR बोल रहा है आई एम नॉट हैप्पी। तो अभी हमें क्या करना होगा, दूसरा पैसेंजर का नाम ऐड करेंगे और इस नॉट हैप्पी से हैप्पी बना देंगे। जब हैप्पी होगा तो NHP की जगह HP नहीं आएगा, वो कंप्लीटली हट जाता है। ठीक है, लेट मी एंटर द अदर पैसेंजर्स नेम। NM1 मर्चेंट फ्रांसिन मिस। जैसे एंटर किया देखोगे अब नॉट हैप्पी NHP जो नोटिफिकेशन आया था वो हट गया। क्लियर, अगर हम प्रिंट की बात करोगे PRINT, PRINT, ठीक है, प्रिंट तो आपको दिख ही रहा है। अभी हम एंटर करेंगे फोन नंबर। तो फोन नंबर एंटर करने के लिए AP SFO दैट इज सैन फ्रांसिस्को से हो रहा है, तो बेटर है हम सैन फ्रांसिस्को के नंबर एंटर करें, तो इसलिए हम उसका सिटी कोड भी एंटर करना जरूरी है। तो SFO
इसके बाद आप एंटर करोगे फोन नंबर स्पेस देके 415 स्पेस 832 स्पेस 5450। और ये जो स्पेस की बात करोगे, इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस इज ओनली वो कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा क्लियर विजिबिलिटी आ जाए, और जब डायल करोगे तो सारे नंबर्स ऐसी कंजेस्टेड में रहेंगे, तो आपको दिखने में या पढ़ने में आपको फिजिबिलिटी इजीली नहीं रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं। इसके बाद लेट मी अज्यूम दैट इट इज अ नॉर्थ बीच ट्रैवल है, एजेंसी का नाम है नॉर्थ बीच ट्रैवल। आइफन ए लिखना जरूरी है, क्योंकि ए से ये डिनोट हो जाता है, ए का मतलब है दैट इज फॉर ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम एंटर करके देखते हैं हाउ द सिस्टम विल बी रिसीविंग इट। जैसा आप एंटर किया देखो लाइन नंबर सीधा फॉर्म होते जा रहा है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, 5, 6, 7। अभी हम एंटर करेंगे पैसेंजर नंबर 2 का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब ये सिर्फ मार्कस का कॉन्टैक्ट नंबर है और ये होम कॉन्टैक्ट नंबर है। इसको कैसे एंटर करके देखते हैं। एपी SFO से ही है 415-612-7205 -H/P2। P2 लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप P2 नहीं लिखोगे, अगर आप सिर्फ H लिखोगे, इसका मतलब है ये होम कॉन्टैक्ट नंबर है और दोनों पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, अगर आप एच भी नहीं लिखोगे, जरूरी नहीं है आपको एच लिखना, अगर एच नहीं लिखोगे इट्स जेनरिक कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। तो इससे हमें डिफरेंशिएट ये नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर बिजनेस नंबर अगर लिखा हुआ है -B, अगर बिजनेस नंबर है तो -B लिखा होता है। इससे हमें पता चल जाता है यार ऑफिस टाइमिंग्स का में कॉल करना होगा। होम का मतलब ऑफिस टाइमिंग के समय में वो घर पे तो नहीं रहेगा वो। तो इस तरीके से हमें डिस्टिंग्विश, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें थॉट्स मिल जाते हैं। इसीलिए अमीडियस बोलता है आप बिजनेस अगर बेटर है, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो एंटर करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 7205 होने के बाद अगर ये होम कॉन्टैक्ट नंबर है तो होम एंटर करना जरूरी है। /P2 इसलिए एंटर करना होगा क्योंकि ये पैसेंजर नंबर 2 का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये पैसेंजर नंबर 2 है ना, इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है ये। क्लियर विद दिस। Let me hit enter. ठीक है, सिस्टम हैज एक्सेप्टेड इट। अभी हम लेट सपोज ये पैसेंजर्स बोल रहे हैं सर हम 5 अक्टूबर तक हम टिकट परचेस कर लेते हैं। टाइम लिमिट तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप अपने हिसाब से टाइम लिमिट दे सकते हो, बट इस चीज के लिए तो बहुत सारे कंपनीज, वेदर यू टॉक अबाउट एक्सपीडिया, फ्लाइट शॉप, ओके, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे कंपनीज वेरी कॉशियस है ये लोग। सारे एयरलाइंस इंक्लूडिंग एयरलाइंस, वेदर यू टॉक अबाउट ब्रिटिश एयरवेज, इथियोपियन एयरलाइंस, अलिटालिया, और एल्स क्वांटस, ओके, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस, बहुत सारे एयरलाइंस है, नॉट ओनली वन एयरलाइन, ऑल द एयरलाइंस आर वेरी मच कॉशियस। क्यों सर, इतना ज्यादा टाइम लिमिट दोगे तो हमारे पास बिजनेस कैसे आएगा, बिजनेस कैसे पता चलेगा हमारे पास बिजनेस आया है? जब पैसेंजर पेमेंट करेगा तभी तो बिजनेस आएगा हमारे पास। तो इस चीज पॉइंट को आप ध्यान रखना। अभी के लिए मैं टाइम लिमिट एंटर करूंगा TKTL 5 अक्टूबर। सो 5 अक्टूबर, अक्टूबर के लिए पूरा अक्टूबर तो एंटर नहीं करना है, हम अवेलेबिलिटी से चेक करते ही आ रहे हैं। मंथ का नाम हमेशा पूरा नहीं होता है, ओनली फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ही होता है। एंटर कर लिया, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद रिसीव फ्रॉम लास्ट में एंटर करते हैं, और ये बुकिंग कहाँ से मिली है हमें, हमारा एजेंसी के हिसाब से हम मान लेते हैं मार्कस ने हमें बुकिंग दिया, तो हम लिखेंगे RF, इसका कमांड है MARCUS। जैसे ये मार्कस का एंटर करोगे, अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा जो भी एंट्री हम दे रहे हैं लाइन बाय लाइन ही आते जा रहा है, एक सीधा लाइन में खड़ा होने जैसा। 1 आ गया, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इस तरीके से लाइन में आ रहा है। बट एक अलग बात होती है रिसीव फ्रॉम एलिमेंट के साथ। रिसीव फ्रॉम एलिमेंट बोलता है नहीं सर मैं लाइन पे नहीं रहूंगा, मैं सबसे टॉप में रहूंगा। ठीक है, अब देखो ये अपने आप सबसे टॉप में चले जाता है, चाहे पहले डालो या बीच में डालो या लास्ट में, कभी भी आप PNR में एंट्री करो रिसीव फ्रॉम, वो हमेशा टॉप पोजीशन लेता है वो। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं या
या क्योंकि लाइन नंबर 9 के बाद 10 तो आना चाहिए, तो ना यहाँ पर ऑब्वियसली अभी तक तो सीरियल ऑर्डर पे आ रहे हैं सारे कमांड्स, बट ये क्यों नहीं आ रहा है? तो एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के लिए जवाब है, आप ऊपर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक आखिरी स्टेप बचा हुआ है। जैसे कि आखिरी स्टेप कौन सा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लियर दिस ऑल द थिंग्स हियर। इतने काम करने के बाद सेव तो करना जरूरी है ना हमें। सेव नहीं करोगे तो कैसे? सेव करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं। अगर आप ईटी करोगे, सो एंड ट्रांजैक्शन, मतलब सेव हो जाता है। ठीक है, ई आर करोगे, एंड एंड रीओपन द पीएनआर, मतलब सेव भी करो। एंड का मतलब क्या है? सेव है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। क्या होता है एंड? एंड का मतलब है सेव। ट्रांजैक्शन मतलब अभी जो हमने काम किया वो तो ट्रांजैक्शन है ही है, तो इसलिए हम ईटी करते हैं। और ई आर का मतलब है एंड भी करो और उस ट्रांजैक्शन को दोबारा पीएनआर को ओपन करो। इस दोबारा ओपन को हम बोलते हैं रिट्रीव। क्या बोलते हैं हम? RETRIEVE, रिट्रीव। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ईटी का मतलब है एंड ट्रांजैक्शन। आप पीएनआर सेव हो जाएगा, आपके सामने पीएनआर आएगा, पीएनआर नंबर आएगा और बोलेगा टाटा बाय बाय। ओके, बट आपको दोबारा उस पीएनआर को ओपन करके देखना चाहते हो। ठीक है, सो इसका कॉन्सेप्ट होता है, कमांड यूज करना होगा ईटी के जगह ER, एंड एंड रिट्रीव। इसी को सिंपल लैंग्वेज में रीओपन, दोबारा ओपन करो पीएनआर को। क्लियर? चलो एक बार पेन एंड एंड रिट्रीव कर लेते हैं हम, ER कर देते हैं, और इसके बाद रिस्पॉन्स भी क्या होता है, आता है क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ER हो गया तो एंड भी हो गया और रिट्रीव भी हो गया। आई होप आपको ये पीएनआर कैसे बनाते हैं, एक नॉर्मली स्क्रैच, मतलब एक बेसिक पीएनआर कैसे बनाते हैं, आपको तो समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन।